जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त और आपका भाई सुमेत सेठी एक बार फिर नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल में अभी अभी और नए नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन हिट जरूर करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल पे मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, माइंडसेट और मोटिवेशन के ऊपर है। तो अगर मेरा प्यारा भाई बहन की वीडियो नहीं मिस करना चाहता, खूब सारी नॉलेज बटेरना चाहता है, तो अब भी क्या सब्सक्राइब करो, इस घंटी को टन टन जरूर करो। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे मैं लगभग कई वीडियोस के ऊपर चर्चा कर चुका हूं। तो आज इसको मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आप अपने व्यूअर्स को कैसे वैल्यू प्रोवाइड करें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके व्यूअर्स आपके साथ तभी कनेक्ट होंगे जब आप उनको कुछ वैल्यूएबल चीज देंगे। तो वो वैल्यूएबल चीज हम कैसे दे सकते हैं, तो ये मैं आपसे कुछ पॉइंट्स के जरिए डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेसिकली आप जो वैल्यूएबल है, वैल्यू चीज कैसे दे सकते हैं। देखिए, आप वैल्यू तब देंगे जब उनको कुछ आप नया देंगे, कुछ इंटरेस्टिंग देंगे जो उनके लायक है, जो वो सर्च कर रहे हैं, उनको कहीं भी वो चीज नहीं मिल रही है। अगर आप वो चीज उनको दे दे तो वो चीज उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। ओके, तो आपको यही तो करना है। देखिए, शिव खेड़ा जी क्या बोलते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। विजेता कोई अलग काम नहीं करता, वो उसी काम को अलग ढंग से पेश करता है। देखिए, प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग उन्हीं प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। कुछ की सेल बहुत अच्छी है और कुछ की सेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं, कुछ तो सेल निकाल नहीं पाते हैं। तो डिफरेंस कहां आ रहा है? डिफरेंस कहां आ रहा है? हो सकता है कि जिनकी सेल बहुत अच्छी है वो लोगों से बहुत बढ़िया कनेक्ट कर रहे हो और लोगों को अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। देखिए, जितने भी हम बोलते हैं ना, क्रीम क्या होती है, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं, वही क्रीम आते हैं, चाहे वो स्टडी बेस में, चाहे वो बिजनेस बेस में, बिजनेस के ऊपर है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में यही चीज है। क्रीम क्या है? आपको अगर क्रीम लेवल पे आना है तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, आपको वो चीज करनी। देखिए, कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन परचेज करेगा? कस्टमर तो करेगा। तो अगर आपने कस्टमर के साथ कनेक्ट होना नहीं सीखा, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना नहीं सीखा, तो एफिलिएट मार्केटिंग कहां से होगी? अब वो जमाना तो है नहीं है कि लिंक उठाया और शेयर कर दिया, ऐसा तो चलेगा नहीं। वो तो आप भी नहीं करते हो। आप भी अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहो उसी से लोगे जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। आप भी उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहोगे, आप भी उसके साथ ही काम करना चाहोगे, उसी से ही आप प्रोडक्ट लेना चाहोगे। देखो, एक होता है आदमी, मान लीजिए आप किसी स्टोर पे गए हैं, आपको कुछ परचेज करना है, मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रिज है। तो एक होता आदमी, सर ये फ्रिज है, आप ले सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, इसका प्राइस ये है, आप चेक कीजिए, बहुत सी चीज है। एक तो ये हो गया। एक दूसरा पर्सन आता है, वो बोलता है सर ये फ्रिज है, इसके अंदर ये फीचर्स है, ये आपकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर सकता है, इसमें इतनी ठंडक है, अगर आपकी सब्जी इस टेम्परेचर कोई खराब नहीं होगी, सर्दी में आपको ये फायदा देगा, गर्मी में आपको ये फायदा देगा, इतनी बचत करेगा, ये 5 स्टार है। तो जब वो आपको फीचर्स गिनाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको पूछेगा कि आपको पुराने फ्रिज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको बताएगा नई चीज आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। आप उससे ज्यादा इंप्रेस होगे, आप उसी से ही डीलिंग करना चाहेंगे, उसी से ही सामान खरीदना चाहेंगे। ऐसा ही भाई ऑनलाइन मार्केटिंग भी होता है, ऐसा ही एफिलिएट मार्केटिंग भी होता है। चीज एक ही है, चीज एक ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कस्टमर का विश्वास कैसे जीतते हो, आप उसके साथ कनेक्ट कैसे होते हो, एक रिलेशन कैसे बिल्ड करते हो। तो मैं कुछ आपसे ये पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। द वेरी फर्स्ट वन इज गिव देम इंटरेस्टिंग एंड न्यू कंटेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, चाहे आप ब्लॉग लिख रहे हैं, चाहे वीडियोस बना रहे हैं, चाहे आप कुछ आर्टिकल्स लिख रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे हैं, आप कुछ इंटरेस्टिंग और नया कंटेंट दीजिए। वही चीज नहीं है जो हर आदमी दे रहा। अगर आप भी वही देंगे तो आप में उनमें फर्क क्या रहेगा? देखिए, यूजर कुछ नया चाहता है, आपका व्यूअर कुछ नया आपसे सुनना चाहता है, कुछ नया आपसे सीखना चाहता है, वो कुछ नए की आपसे एक्सपेक्टेशन चाहता है। तो उसको कुछ ऐसी चीज दो जो कुछ इंटरेस्टिंग हो, जो उसको बांध कर रखे, जो आपके साथ कनेक्ट करके रखे। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग, मे बी उसमें स्टोरी टेलिंग हो, ठीक है, कुछ अच्छा टॉपिक हो जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया और नई नई कुछ अपडेशन हो। कोई देखिए, मान लीजिए जिस भी नीश में है, उस नीश में कुछ नया है, ठीक है ना, तो आप वो नए को उसके आगे कीजिए। कोई नई चीज आगे आई है तो कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ इन द सेंस कि मान लीजिए कुछ वेट लॉस का टॉपिक है और आपके पास प्रोडक्ट है वेट लॉस का और आदमी वही मील खा के बोर हो चुका है, तो आप कुछ नया उसको कैसे समझा सकते हैं, उसकी मील में तब्दीली कैसे ला सकते हैं। आदमी क्रैश डाइट कर करके थक चुका, उसका वेट कम नहीं हो रहा, आप उसको कुछ नया क्या देंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्या देंगे, उसके शेड्यूल को कैसे मोल्ड करेंगे, राइट। तो ये जो चीजें हैं
अगर कुछ उसको आप नया डिलीवर करते हो, कुछ इंटरेस्टिंग डिलीवर करते हो, तो भाई वो आपके साथ जुड़ना चाहिए। फैक्ट है यार, फैक्ट है। अगर आप एक काम को बार बार कर रहे हैं, अगर आपका वो काम नहीं हो रहा, वो कोई दूसरा पर्सन आपकी हेल्प कर देता आके कि भाई इसको ऐसे ऐसे करके चेंज करो, और आपका वो काम हो गया, तो आपको खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी। तो यही तो आपको यहाँ पे करना है, लोगों को खुशियां देनी है। ओके, सो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग दीजिए उनको। सेकंड थिंग, फोकस ऑन सॉल्विंग पीपल प्रॉब्लम। दिस इज द ग्रेट थिंग, सॉल्विंग पीपल प्रॉब्लम्स। लोग प्रोडक्ट सेल नहीं करते, लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो ढूंढते हैं। अगर वो आपके प्रोडक्ट में उनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया, तो वो आपसे सामान लेंगे ही लेंगे। आपका प्रोडक्ट कितना बढ़िया है, क्या क्या करता है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब इस चीज से ये हमें कैसे कैसे फायदा पहुंचा रहा है। अगर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला प्रोडक्ट दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो परचेज करेंगे। आप ये चीज माइंड में रखो, आप क्या बेच रहे हो उनसे उनको मतलब नहीं है, आपका प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है। तो यहां पे आगे कैसे सॉल्व कर रहा है, तो ये कैसे आपको वही कैसे पे हिट करना है, वही कैसे को एक्सप्लेन करना है। चाहे वो ब्लॉग्स के थ्रू करो, चाहे वो आर्टिकल्स के थ्रू करो, चाहे वो वीडियोस के थ्रू करो, जैसे मर्जी करो, चाहे वो शॉर्ट पोस्ट लिख के करो, जैसे मर्जी करो, आपको उनको सॉल्यूशंस देने हैं। यही सॉल्यूशंस आपको आगे लेके जाएंगे और लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करेगा। आपका माल वो बिकेगा, डेफिनेटली बिकेगा। तो ये जो आप उनको सॉल्यूशन दे रहे हो ना, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये एक आदमी की प्रॉब्लम नहीं है, ये कईयों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपने उनकी नब्ज पकड़ ली, नब्ज कौन सी, दुख की नब्ज, जिससे वो परेशान है, और आपने इस परेशानी का सॉल्यूशन दे दिया, तो आपका आदमी आपसे कनेक्ट हो गया और आपने उसको समथिंग वैल्यूएबल चीज, देखिए ना, वैल्यू प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना। आप उनको एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। जब आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो वो देखिए, जिसको वैल्यू मिल रही है उसका नुकसान है क्या फायदा है? फायदा है ना। जब आप उसको फायदा दे रहे हो, तो वो आपसे क्यों भागेगा? आपका प्रोडक्ट वो क्यों छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा वो आदमी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, आपसे परचेज करेगा। तो ये चीज आपको करनी है। थर्ड, सर्च फॉर द क्वेश्चन, आंसर देम। देखिए, हमें लोगों से कनेक्ट होना है, हमें ट्रैफिक चाहिए। तो आप बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ते हो, और अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, और खास कर कोरा में। अगर आपका अकाउंट कोरा में नहीं है, तो कोरा में अकाउंट बनाइए। कोरा में बहुत सारे, कोरा है क्या, क्वेश्चन आंसर का एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। यहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, लोग उसका आंसर करते हैं। तो जब आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो आप उनसे कनेक्ट होंगे, आप वहां पे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, उनको कुछ समथिंग। मैंने बोला वैल्यू क्या चीज है, वैल्यू मींस अगर आप उनको कुछ समथिंग डिफरेंट, कुछ उनके मतलब का दे रहे हो, कुछ उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग दे रहे हो, वो चीज दे रहे हो जो उनको कहीं भी नहीं मिल रही, अगर आप उनको वो चीज का सॉल्यूशन दे रहे हो, तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे। तो उनके क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सर्च कीजिए, कोरा पे चले जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन है, ढेरों क्वेश्चन है। लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, आपकी प्रोफाइल में आएंगे, और क्वेश्चंस में, आपके आंसर्स में एफिलिएट लिंक भी होगी, आपके ब्लॉग पोस्ट का लिंक भी होगा, आप ट्रैफिक वहां से ड्राइव भी कर सकते हो। तो कोरा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे इस चीज को सर्च कीजिए। तो ये चीज फेसबुक में भी हो सकती है, यूट्यूब में भी हो सकती है। लोग नीचे की वीडियोस पे जाते, लोग नीचे क्वेश्चन पूछते हैं। फेसबुक पे भी कई पोस्ट होती है, कि आर्टिकल्स होते हैं, वहां पे लोग अपना क्वेश्चन पुट करते हैं, कि ग्रुप्स में अपना क्वेश्चन पुट करते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को सर्च करो, सर्च करके उनका आंसर उनको दो। तो जब आप देखिए, कोई उनका आंसर नहीं दे रहा, अगर आप उनका आंसर दोगे, तो नेचुरली आपसे कनेक्ट होंगे, आपकी प्रोफाइल में आएंगे, ये भी कौन है जो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, उतना बड़ा ये बड़ी आंसर दिया, मुझे आंसर कहीं नहीं मिला, और ये सेक्शन आंसर दिया, तो आपसे कनेक्ट होगा। तो जब मैं बार बोलता हूं ना, कि प्रोफाइल बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो आपका लिंक्डइन है, चाहे वो पिंटरेस्ट है, चाहे वो आपकी इंस्टाग्राम। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी और प्रोफेशनल है, देखिए आपकी जो इमेज है, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑनलाइन, अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, वो क्या है, आपकी इमेजेस हैं जो आपने प्रोफाइल पे लगाई हैं, वो आपके शब्द हैं जो आपने चूज किए हैं अपनी बायो को बताने के लिए, ठीक है, अपने कैरेक्टर को बताने के लिए। तो जब आदमी वहां रीड करेगा, तो आपसे बहुत इंप्रेस होगा, और यही चीज आपको लॉन्ग टर्म तक लेके जाएगी। देखिए, ये जो चीजें हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, जो यहाँ पे बस लिंक शेयर करने के लिए आए हैं और आजमाने के लिए आए कि एफिलिएट मार्केटिंग काम करती है नहीं करती है। ये जो पॉइंट्स उन लोगों के लिए जो अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं। मैं आपको जो भी वीडियोस देता हूं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, जो भी मैं टिप्स आपसे शेयर करता हूं, जो मैंने सीखे हुए हैं, मैं वो इसलिए शेयर करता हूं कि आपका कैरियर बन सके। ये उन लोगों के लिए नहीं जो शॉर्ट टर्म इस इंडस्ट्री में कुछ आजमाने के लिए, जो पैसा कमाने के लिए आए हैं। देखिए, पैसा कमाने के लिए सारे आए हैं, पर उस पैसे को कमाने के लिए आपको क्या क्या करना है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, तो भी पैसा आपके हाथ में
नहीं आएगा। पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, पर उस पैसे को कमाने का जरिया क्या है, वो वे क्या है, ठीक है ना। तो वो वे मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि उस वे को आप यूज कीजिए तो पैसा तो आपके पीछे पीछे डेफिनेटली आएगा। सो रिप्लाई टू क्वेश्चन पीपल आस्क यू, ये देखिए आपने कोई ब्लॉग लिखा, कुछ आपने आर्टिकल लिखा, कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किया, कोई आपने वीडियो डाली है, अपने फेसबुक पे चाहे डाली है, चाहे वो अपने इंस्टाग्राम पे डाली है, चाहे वो अपने यूट्यूब पे डाली, कहीं भी डाली है, तो लोग जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनकी क्वेश्चन का आंसर दो। देखिए वो आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दे आर समथिंग एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। उनको लगा कि यार आप कुछ उनको उनकी प्रॉब्लम का आंसर हल निकाल सकते हो। जब आप उनके प्रॉब्लम्स का यहाँ सोल्यूशन देंगे ना तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस उनको दोगे वो लेंगे क्योंकि वो आपसे कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो, आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो। तो आप उनके लिए वो जो कोई और नहीं कर पाया, ठीक है ना, आप उनको वो चीज दे रहे हो जो उनको कहीं भी नहीं मिल पा रही है। तो आप सिंपल है ना, आप भी देखो यार, आप खुद को देखो, आप उसी से कनेक्ट होगे जो आपकी प्रॉब्लम का आंसर दे रहा है, राइट। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पुट करे तो उसका रिप्लाई जरूर करो, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वन, एक्सप्लेन योर टॉपिक इन डेप्थ। आप किसी भी टॉपिक को पकड़ते हो उसको डेप्थ में एक्सप्लेन कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, यूजफुलनेस जो किसी काम के नहीं होते हैं, ठीक है ना, अनयूजफुल होते हैं, कंटेंट उनका इतना अच्छा नहीं होता, वो मोटा मोटा आके समझा के चले जाते हैं, तो उनके ब्लॉग को पढ़ने की इतनी यानी कि मजा भी नहीं उनका आता है, ठीक है ना। क्योंकि वीडियोस होती हैं वो शॉर्ट टर्म में समझाएंगे और चले जाएंगे, तो वीडियो देखने में मजा भी नहीं आता है। तो जो लोग एक्चुअल सर्च कर रहे हैं तो आप उनको वो कंटेंट दे रहे हो, जो लोग एक्चुअल में सर्च कर रहे हैं तो आपका वो जो ब्लॉग है, जो वीडियो है, जो टॉपिक्स आप कुछ भी लेके चले हो, अगर आप उनको डेप्थ में ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हो, देखो ब्लॉग वीडियोस ये लॉन्ग टर्म तक रहेंगी, लॉन्ग टर्म रहेंगी ना, एसईओ के थ्रू ऊपर रहेंगी, तो लोग आपसे क्यों कनेक्ट हो रहे हैं, लोग आपके इन चीजों के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो जब आपका जो टॉपिक है वो डेप्थ में स्टेप बाय स्टेप आपने एक्सप्लेन किया तो लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, लोगों को उसमें वो चीज मिल रही जो वो सर्च एक्चुअल में कर रहे हैं। ऐसा होता है, मैं तो देखता हूँ जब मैं कोई ब्लॉग पढ़ता हूँ मुझे कोई चीज नहीं मिलती है तो उसको ओवर थ्रू करता हूँ, फास्ट नहीं मिलती वहां से चला जाता हूँ, तो उसी ब्लॉग को रीड करता हूँ जो ब्लॉग मेरे मतलब का है, जहां मेरी प्रॉब्लम्स का आंसर निकल रहा है। और उस ब्लॉग के नीचे देखो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पुट किए होते हैं ना, आप उनके आंसर भी देना शुरू कीजिए। जब आप ब्लॉग को सर्च करते हो ना तो आपके पास किसी चीज का आंसर है, किसी आदमी ने पूछा है तो उसका आंसर जरूर दो, और उसमें आप अपने ब्लॉग का लिंक भी शेयर कर सकते हो, अपनी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भी शेयर कर सकते हो। देखिए मकसद क्या है कि लोगों को सर्च कर करके अपने प्रोफाइल पे लेके आना, अपने बारे में बताना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। टेल पीपल टू पुट क्वेश्चन। जब भी आपको वीडियो, ठीक है, जैसे मेरी आता है तो होता कई बार मैं जब कोई वीडियो बनाता हूं आपको एंड में पूछता हूं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसे अगर आप फेसबुक पे हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वहां जो भी आपने आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट लिखा है, चाहे आपने वीडियो डाली है, चाहे वैसे ही आपने कुछ एक शॉर्ट टर्म आर्टिकल लिखा है, चाहे फेसबुक पे किसी ग्रुप में डाला आपने, तो वहां पे लिखिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो लोगों को क्वेश्चन पुट करने के लिए बोलो, तो यहां से आप कनेक्ट उनके साथ हो जाएगी, जो आपके पास वैल्यूएबल नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचेगी। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, इसको यूज करके आप सोशल मीडिया पे अपना एक वैल्यूएबल कंटेंट दे सकते हैं, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो और अच्छी सेल्स भी फ्यूचर में निकाल सकते हो। जब आपके पास लोग हैं तो आपके पास सब कुछ है, यू हैव द पावर। इफ यू हैव ए कस्टमर यू हैव द पावर। और लोगों का जब आप तक ट्रस्ट नहीं होगा ना, लोगों का आपका ट्रस्ट नहीं है, आपने उनका विश्वास नहीं जीता है, तो विश्वास तब जीतोगे जब आप उनको कुछ वैल्यू देंगे, तो तभी आपका काम बनेगा। एफिलिएट लिंक शेयर करने से कुछ नहीं होगा, सेल नहीं निकलेगी, एक आधी निकल भी जाएगी, वो तुक्का लग जाएगा, मगर अगर लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना ना तो इन चीजों पे काम करना आज से शुरू कर दो। और इन द एंड अगर आप किसी एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम की सर्च कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज की सर्च करें जो आपका फ्यूचर बनाए, जो आपका कैरियर बनाए, दैट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में आगे बढ़ना तो आपको टूल्स चाहिए, बिना टूल्स के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको स्पॉटिंग एड्स चाहिए, ठीक है ना, लिंक शेयर करने से काम नहीं बनेगा। आपको ईमेल ऑटोस्पॉन्डर चाहिए, आपको वेबसाइट चाहिए, आपको लैंडिंग पेज चाहिए, आपको सेल्स फनल चाहिए, आपको बहुत सारा सामान चाहिए अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। तो टूल्स अगर आपको सारे मिल जाएं, एक जगह मिल जाएं और सस्ते दाम में मिल जाएं, तो और क्या आपको चाहिए। तो लिंक नीचे दे रखा है, वहां पे जाइए, टूल्स को चेक कीजिए, 7 डेज का फ्री ट्रायल है। एक मिनट नीचे लिंक दे रखा है कि www.99lakhformula.info, उस पे जाके विजिट कीजिए और देखिए कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे पैसा कमा सकते हैं, पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, और 1-2 साल में आप लाइफ लॉन्ग इनकम
को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर, उनको मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, थैंक यू। आपकी वजह से आज जो मेरे सब्सक्राइबर है वो 1000 हो चुके हैं। शुरुआत 0 से की थी मगर आज 1000 तक पहुंच गए हैं। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। आई विश यू ग्रेट सक्सेस एंड फ्यूचर फॉर यू इन ईच एंड एवरी फील्ड। यू डिजर्व सक्सेस, यू डिजर्व टू बी अ बिलियनियर। माय बेस्ट विशेस इज विद यू। अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट फंटास्टिक एंड एनर्जेटिक डे।